बिना किसानों से पूछे, बिना जनता से पूछे, अपने अहंकार में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो इनका बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में विकास काफ़ी सीट है, उसका जो इनका अहंकार है कि हम तो कुछ भी पास करा लेंगे, उस अहंकार के रहते जो इन्होंने ये काले कानून पास किए, इनको लगता था कि किसान आएंगे, थोड़े दिन आंदोलन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। संयमित आंदोलन। सत्ता पक्ष ने इनको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको कुचला गया। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है कि सरेआम सड़क के ऊपर इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। और इतनी हिम्मत हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं करते जिसने कुचला था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन किसान बेचारा शांत रहा। वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। कितनी गालियां दी गई इन लोगों को। एंटी नेशनल हैं, अपने देश के किसान एंटी नेशनल हैं। अगर अपने देश के किसान एंटी नेशनल है तो ये सारे जो बैठे हुए हैं उधर वो क्या है? फिर जो गालियां दे रहे थे वो क्या है? फिर वो नेशनल है, एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां। कभी किसी ने सोचा नहीं था आज़ाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। तो किसानों ने पलट के इनका जवाब दिया। किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों। बिना किसानों से पूछे, बिना जनता से पूछे, अपने अहंकार में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो इनका बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में भी काफ़ी सीट है, उसका जो इनका अहंकार है कि हम तो कुछ भी पास करा लेंगे, उस अहंकार के रहते जो इन्होंने ये काले कानून पास किए, इनको लगता था कि किसान आएंगे, थोड़े दिन आंदोलन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। पिछले साल 26 नवंबर को ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे शुरू हुआ। आज पूरा 1 साल हो गया और उनका आंदोलन सफल रहा। सबसे पहले मैं देश के किसानों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में सब लोग शामिल हुए, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अपने अपने घर से दुआएं भेज रहे थे। जो भी इस देश का भला चाहते हैं, सब ने इस आंदोलन का समर्थन किया। महिलाओं ने, व्यापारियों ने, स्टूडेंट्स ने, पत्रकारों ने, बुजुर्गों ने, यूथ ने, बच्चों ने, इस धर्म के लोगों ने, उस धर्म के लोगों ने, इस जात के लोगों ने, उस जात के लोगों ने, सब लोगों ने इसका समर्थन, सब ने दुआएं दी इसकी सफलता के लिए। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। खासकर मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की लीडरशिप की। जिस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब से आए, यहाँ पे आके बैठ गए। पंजाब की उन महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे कई दिनों तक इस आंदोलन में बॉर्डर के ऊपर उनके साथ बैठी हुई थी। सर्दी में, गर्मी में कितनी बाधाएं आई इनको, कितनी इन्होंने तकलीफें सही। मतलब मेरे को याद है पिछली बार अभी तो उतनी सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन पिछली साल जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, हम सोचा करते थे कि हम अपने घर में इतने बड़े सारे हीटर लगा के बैठे हैं और इतनी रजाई के अंदर बैठे हैं। ये किसान बॉर्डर के ऊपर पता नहीं कैसे बैठे होंगे, कैसे सो रहे होंगे खुले आसमान के नीचे। फिर गर्मी आई, डेंगू आया, कोरोना आया, सारी बाधाओं को दूर वो करते हुए अंत पंत में किसानों की जीत हुई। तीनों कानूनों को वापस लिया गया। मैं समझता हूं कि शायद ये इंसान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन था। मैं और कोई ऐसा आंदोलन नहीं जानता। भारत में 1907 में एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों का आंदोलन था, पंजाब के किसानों का आंदोलन था, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। वो 9 महीने चला था, 1907 में हुआ था। उसके बाद अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये 12 महीने चला। दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, सबसे अहिंसात्मक आंदोलन, संयमित आंदोलन। सत्ता पक्ष ने इनको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको कुचला गया। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है कि सरेआम सड़क के ऊपर इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। और इतनी हिम्मत हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं करते जिसने कुचला था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन किसान बेचारा शांत रहा। वो केवल अपने अर्जुन की आंख की तरह अपने आंदोलन पे केंद्रित रहा। 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान।
अपने ही देश में अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते 700 किसान शहीद हो गए। उन सभी किसानों को मैं नमन करता हूं, लेकिन एक खुशी की बात यह कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। कितनी गालियां दी गई इन लोगों को, एंटी नेशनल हैं। अपने देश के किसान एंटी नेशनल हैं। अगर अपने देश के किसान एंटी नेशनल है तो ये सारे जो बैठे हुए हैं उधर वो क्या है फिर? जो गालियां दे रहे थे वो क्या है फिर? वो नेशनल है? एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। पर किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया। किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा। इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है वो। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा। तो इनकी मजबूरी है, पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है। जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज्यादा। जब हमारे को फाइल आई हमारे पास कि किसान आ रहे हैं, पंजाब से चल पड़े हैं, बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, उन किसानों के लिए स्टेडियम्स को जेल बनाया जाएगा, तो मेरे को अपने अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गया। उस टाइम हमें भी जेलों में रखा गया था, इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर हम भी रहे हैं, हमने भी रातें काटी हैं इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर। तो मैं समझ गया कि ये स्टेडियम के अंदर इनको पटक देंगे सबको, किसानों को, और आंदोलन खत्म।